अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.10 सेकेंड ईयर मैथ्स करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको 2.9 एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, जिसमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम को डील किया था। और 2.10 एक्सरसाइज में मैक्सिमम और मिनिमम ही है आज के टॉपिक में भी, लेकिन ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो हमने यहाँ पे कोई से दो नंबर सपोज करने हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों नंबर को, एक को x और दूसरे को y सपोज किया। लेट टू नंबर्स आर x एंड y। और यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है हुज सम इज 30, तो x प्लस वाई इन दोनों का सम जो है वो 30 के इक्वल है। यहाँ से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 30 माइनस x आ गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, उन देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, उनके मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। तो यहाँ पे देख लें, मैंने एफ ऑफ एक्स उनका प्रोडक्ट ले लिया हुआ है, और जिस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करेंगे उसे हमने फंक्शन में कन्वर्ट करना है। फंक्शन में कन्वर्ट करके हमने ये देखें y की वैल्यू मैंने पुट की, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 30x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब हमें इसको जो है वो मैक्सिमम प्रूव करना है। तो इसके लिए हम 2.9 एक्सरसाइज में भी हमने काम किया कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। फर्स्ट डेरिवेटिव देख लें, x का डेरिवेटिव 1, 30 रिजल्ट आ गया, यहाँ पावर रूल लगा के 2x रिजल्ट आ गया। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए तो 30 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 तो माइनस 2 एज इट इज। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मेंशन कर दिया। अब हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए स्टेप 1 क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव था, वो पुट की 0। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 2x इजिकल टू माइनस 30 आ गया। माइनस 30 दोनों तरफ से कैंसिल करके हमारे पास रिजल्ट जो है x इजिकल टू 15 आ गया। अब 15 हमारे पास x रिजल्ट आ गया। अब इस x इजिकल टू 15 को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 2 थी, क्वेश्चन नंबर 2 में x मिसिंग है, x नहीं है, तो x को रिप्लेस किया 15, तो रिजल्ट एज इट इज़ हमारे पास -2 ही रहता है। ठीक है, -2 ही रहता है। तो -2 जो हमें क्या कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। तो नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव नंबर्स लेस देन 0 होते हैं। लेस देन 0 जब होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, उलट है, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15। अब हमने मैक्सिमम प्रूफ कर दिया, देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। एफ ऑफ एक्स क्या था, देयर प्रोडक्ट था, तो हमने मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। अब हमें जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमने सपोज किए थे x एंड y, तो x की वैल्यू 15 आ गई, और इसी वैल्यू को हम y में पुट करेंगे। तो 30 माइनस x को रिप्लेस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 15। तो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 15 एंड 15, दोनों x और y की वैल्यू सेम आ गई हैं। ये हमारे पास रिजल्ट रिक्वायर्ड इंटीजर्स थे, तो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। Now we will do second question, which is divide 20 into two parts such that you show that the sum of their squares will be minimum। अब देखिए, दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग सपोज करेंगे इस तरह से कि अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 20 आए। तो यहाँ पे ये देख लें, मैंने सपोज किया हुआ है, लेट वन पार्ट इज x एंड सेकेंड पार्ट इज 20 माइनस x। तो हम इस 20 एंड x एंड 20 माइनस x को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट 20 आ रहा है। तो दैट इज करेक्ट सब्स्टिट्यूशन सपोजिशन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या था, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। मिनिमम हमें जिसे प्रूफ करना है उसे हमने फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये देखें, एफ ऑफ एक्स सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये इन दोनों नंबर्स का हमने स्क्वायर लेके ऐड करना है। ये देखिए, ये पहले मैंने सेंटेंस की शेप में लिखा, उसको मैंने स्टूडेंट्स की इजीनेस के लिए, तो फिर उसको मैंने मैथमेटिकली कन्वर्ट किया, दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर दिया, और ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन, अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में उन दोनों को ऐड करने से ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है,
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, फंक्शन बन गया। अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। ये फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 है, पुट किया, और 4x इज इक्वल टू 40, बोथ साइड्स पे 4 से डिवाइड करने से x की रिजल्ट आ गया 10। ठीक है, x का रिजल्ट 10 आ गया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, तो ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 2 थी, उसमें हमने पुट किया और x की वैल्यू को 10 से रिप्लेस किया। राइट साइड पे x नहीं है जो कि एज इट रिजल्ट आ जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर होने की वजह से इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होने की वजह से, तो अभी मैंने लास्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया लास्ट क्वेश्चन में कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। और हमें क्वेश्चन में मिनिमम ही प्रूव करना था, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू देयरफॉर। ठीक है, या हैंस भी आप लिख सकते हो, हैंस एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 10। अब हमें पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पार्ट क्या था, x की वैल्यू थी, दैट इज इक्वल टू 10, और सेकेंड पार्ट क्या था, 20 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 10। बोथ पार्ट आर 10 एंड 10। Question number 3, find two positive integer whose sum is 12 and the product of one with the square of the other will be maximum. अब हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से पॉजिटिव इंटीजर हमने सपोज करना है। यहाँ पे भी हमने लेट पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड वाई सपोज किया। अब देखें सम इज 12, तो इन दोनों को x प्लस वाई को करने से हमारे पास 12 आना चाहिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट की। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन यूज़ होगी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। ये चीज़ एफ ऑफ एक्स हम सपोज करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये देखें y इंटू एक्स स्क्वायर, एक प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट लिया, एक का स्क्वायर और एक सिंगल। अब इसको जो है आप यूं भी यूज़ कर सकते हो कि x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक्स स्क्वायर इसलिए यूज़ किया कि x की वैल्यू जो थी वो ज़रा कम सिंपल थी, जबकि y की वैल्यू को अगर मैं स्क्वायर लूँगी तो ये इसका 12 माइनस एक्स का स्क्वायर मुझे यहाँ पे डील करना है, तो इसलिए मैं इसको लेके सॉल्व कर रही हूँ। इसको मैंने फंक्शन सपोज किया है। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट की, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे है, पावर रूल से किया, 12 इंटू 2 24x 3x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया और 3 2 6 x हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, यहाँ से अब अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमने करना होता है। यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि कॉमन नज़र आ रहा है, 3x कॉमन आया, 8 माइनस एक्स नॉन कॉमन। ठीक है, बोथ वैल्यूज़ को हम इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, नॉट 0, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज़ दी रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब इस x इज इक्वल टू 8 को सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू 8 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, इसे हमने कैलकुलेट किया। देखिए x को रिप्लेस किया 8 से, पहले मैंने सेकंड डेरिवेटिव की पूरी इक्वेशन लिख ली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद x को 8 से रिप्लेस किया, 24 माइनस 48, तो रिजल्ट हमारा -24 नेगेटिव विच इज़ लेस दैन 0। नेगेटिव होने की वजह से हमने क्या प्रूव किया कि जो फंक्शन था दैट इज़ मैक्सिमम। अपोजिट होना है, अगर माइनस आंसर आता है तो मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो मिनिमम। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज
मैक्सिमम, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस भी आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने सपोजिशन की थी x की वैल्यू आ गई 8, उसी को हमने y की वैल्यू में पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 4 एंड 8। उम्मीद करती हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और इसके लिए वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।